चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि
और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म आप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूढ़ादेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण ज्ञान परिठिया कम कलंकिड़वी अपालद्दउ जैन परू ते परम पड़वी। सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में न मुकर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन गाती अरवरी, अंत पद को पा दिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 66वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस विश्व के अंदर तत्व ज्ञानी बहुत कम है। तत्व ज्ञानी का मतलब ये है कि अपनी आत्मा का अनुभव करने वाले बहुत कम जीव हैं। कितने लोगों को विश्वास होता है कि अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है? कितने लोगों को विश्वास होगा, बोलो आप? सुखी होने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना है, किसी पर द्रव्य के पास जाना ही नहीं है, क्योंकि सुख का जो संबंध है वो आत्मा की शक्ति से है, आत्मा के स्वभाव से है। समझ में? सुखी होने के लिए तो अपने उपयोग को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होते हुए अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ना होता है। तब वह आत्मा पर्याय में सुख रूप परिणमन करने लग जाता है। क्या है? कितने विश्वास है, कितने लोगों को ज्ञान है इस प्रकार का, डॉक्टर साहब? इसीलिए विरलता है। क्या विरलता क्यों है? एक तो अनादिकाल से समस्त अज्ञानी जीवों की अज्ञान दशा चली आ रही कि सुख की कल्पना कहाँ करते हैं? पंच इंद्री के विषयों में करें बैठे हुए हैं। स्पर्श इंद्री के विषयों की तरफ दौड़ लगाएंगे तो अपन सुखी हो जाएंगे। लेकिन आज तक ये आत्मा सुखी नहीं हो पाया है, क्योंकि सुख का संबंध परद्रव्य से तो रहा है। सुख का संबंध तो अपनी आत्मा से है। अपनी आत्मा जो वस्तु है ना, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा पहले ज्ञान चाहिए। क्या? सच्चा ज्ञान ये है। और फिर अपनी पर्याय को उस आत्मा के साथ में जोड़ दीजिए आप। आपके पास द्रव्य भी है और आपके पास पर्याय भी है। पहले तो ज्ञान होना और फिर उसके साथ संबंध जोड़ना, डॉक्टर साहब। इसीलिए विरलता है। विरलता क्यों है? एक तो हमारी आपकी पर्याय में अनादिकाल से अज्ञान दशा चली आ रही है, क्योंकि सुख और शांति का संबंध हम पर तरफ से मानते हैं।
संयोग इकट्ठा करते रहे, हम सुखी हो जाएंगे। जैसी हमारी अंदर में मानता चल रही है ज्ञानी जीव की। ले भगवान कहते नहीं, सुख तुम्हारे परद्रव्य में कहाँ है। भगवान ने, हरिहंत परमात्मा ने तो ये कहा है कि सुख जो है का संबंध जो है अ- आत्मा के साथ में। जैसे ज्ञान है ना, ज्ञान का संबंध किसके साथ में है। भगवान ने 6 द्रव बताए, जाती अपेक्षा। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ में आएगा नहीं आई। तो ज्ञान का संबंध आत्मा से है। ऐसे ही सुख नाम की भी शक्ति है, गुण है, वह भी आत्मा के पास में ही है। आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया। ऐसा पहले सच्चा ज्ञान होना, समझ में आए, और फिर अपनी पर्याय को उसके सन्मुख कर देना, इसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या, ये धर्म की परिभाषा है ये। अगर आपको धर्म करना है तो धर्म कैसे होता है, ये बात हमको समझना पड़ेगी। बैरमुख होके परद्रव्यों के साथ में संबंध जोड़ते रहना, ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है भगवान। स्वभावलंबन ही धर्म है ना। स्व आश्रय से सुखी रहते हैं, बताइए आप। पर के आश्रय से तो ये आत्मा दुखी हो रहा है। हम्म? तो इसीलिए इस गाथा के माध्यम से ये बात बताई जा रही है कि इस दुनिया में तत्व ज्ञानी बिरले हैं। बिरले हैं, ढूंढे नहीं मिलेंगे आपको। समझिए आप। क्योंकि एक तो इसकी बात है, तत्व की बातें ही नहीं चलती हैं। धर्म के नाम पे अगर कोई बात चलती है तो भगवान की पूजा कर लो आप, भगवान की भक्ति कर लीजिए आप, प्रतिमा ले लीजिए, अनुव्रत ले लीजिए। क्या करना धर्म के नाम पे, क्या चलता है बोलो। जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, बोलो धर्म के नाम पे क्या चलता है। धर्म सब करना चाहते हैं, पर भैया धर्म को स्वरूप तो समझना पड़ेगा ना। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, आत्म के अनुभव बिना धर्म कहाँ से होए। समझ आए। पुण्य पाप और धर्म 3 बातें आती हैं। अपनी आत्मा में विषय वासना की परिणाम की उत्पत्ति होना, वह पाप भाव है। अपने आत्मा में कसाय की मंदता रूप पंडमन करना, समझ में, वह शुभ भाव है, पुण्य भाव है। और अपनी आत्मा में वीतराग भाव रूप पंडमन करना, वह धर्म है। क्या, अब 2 पंडमन तो डॉक्टर साहब आपके पर्याय में अनादिकाल से चले आ रहे हैं। एक तो अशुभ भाव, विषय भोगों की वासना वाला परिणाम, और कभी कभी बीच में कसाय की मंदता वाला परिणाम आ जाता है। समझ, लेकिन वीतराग रूप परिणाम कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वीतराग रूप परिणमन का संबंध तो वीतराग रूप जो भगवान आत्मा वस्तु है ना, उसके साथ संबंध जोड़ने से होता है। उसका अवलंबन लेने से वीतराग रूप पर्याय प्रकट होती है। अरियंत भगवान वीतरागी देव हैं। अरियंत परमात्मा वीतरागी देव है। पर आपकी पर्याय में वीतराग रूपी पर्याय अरिहंत भगवान की अवलंबन लेने से नहीं, अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसके अवलंबन से आएगी। दोबारा से पहले ये समझ लें कि हमें क्या काम करना है, काम कहाँ करना है। काम सब कुछ अपनी पर्याय में होता है डॉक्टर साहब। काम सब कुछ अपनी पर्याय में होता है। अनादि काल से हमारी आपकी पर्याय में जो कार्य चल रहा है वो शुभ अशुभ भाव रूप से चल रहा है, और उसमें परद्रव्य का आश्रय है। पर्याय अनादि काल से पर के आश्रय बैठी हुई है, बस पर के आश्रय से।
तो शुभ, उसमें शुभ अशुभ पर्याय आती है। अब हमें करना है वीतराग रूप परिणमन। सुखी होना है कि नहीं होना है? बोलो, सभी को सुखी होना है। तो अब जो है वीतराग रूप परिणमन कैसे हो? संसारी जीवों का लक्ष्य करके अशुभ भाव होते हैं, वीतरागी देव के प्रति लक्ष्य करने से शुभ भाव होता है। और अपना भगवान आत्मा जो हरिहंत परमात्मा ने बताया कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, पीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसका अवलंबन लेने से पर्याय में वीतराग रूप परिणति प्रकट होती है। समझ में आया भैया? इसीलिए तत्व ज्ञानी मिलना बहुत दुर्लभ है। तत्व की बात करने वाले दुर्लभ हैं, तत्व की बात सुनने वाले दुर्लभ हैं, तत्व को धारण करने वाले दुर्लभ हैं। दुर्लभ ही दुर्लभ है। ये तो हम आपकी बहुत बड़ी लॉटरी खुल गई है। एट लीस्ट अपन को तत्व की बातें यहाँ सुनने को मिल रही हैं। क्या भैया? डॉक्टर साहब, चले जाइए आप, बड़े बड़े धर्म के स्थल पे चले जाइए आप, बड़े बड़े स्थल पे चले आए, धर्म के स्थलों पे आपको तत्व की बातें नहीं मिल पाएंगी। क्या? क्योंकि वे तत्व जानते ही नहीं है। तत्व जानते ही नहीं है ना। जब जानते ही नहीं है तो तत्व की बातें क्या करेंगे? वे तो उपदेश देंगे तो शरीर की क्रिया का दे देंगे आपको। समझ में आया भैया? हम्म? इसीलिए तो छेड़ाला में लिखा, ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लख लीजिए। क्या? ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लख लीजिए। हमें काय का त्याग करना है? संशय विभ्रम मोह। क्या है? काय का त्याग करना है? बोलो भैया। परद्रव का त्याग तो तुम कर ही नहीं सकते हो। परद्रव को तुम्हें ग्रहण कहाँ किया है? परद्रव का तो आत्मा ने ग्रहण कहाँ किया भगवान? परद्रव तो परद्रव में है। परद्रव का लक्ष्य करके जो आत्मा में शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, उन शुभ अशुभ परिणामों का हमको करना है अभाव। और फिर उसमें एक नई पर्याय को उत्पत्ति करना है, पवित्र पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय। तो भगवान कहते हैं, अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जब जोड़ दिया जाता है, तब उस पर्याय में पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट हो जाती हैं। ये हमारा काम है। पहले अपना काम का निर्णय तो कर लो, भगवान क्या काम करना है। समझ में आया भैया? हम्म? पारसमणि क्या काम करना है? हमें अपनी पर्याय में पराश्रित वाली जो पर्याय है, शुभ अशुभ भाव है, उसका करना है नाश, अभाव। और एक नई पर्याय पवित्र पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय को प्रकट करना है। एक लक्ष्य जीवन में, एक लक्ष्य बना के चलो। क्या भैया? काम एक आत्मार्थी को दूजो नहीं मन रोग। क्या है? एक ही काम बस। काम एक आत्मार्थी को दूजो नहीं मन रोग। आज विचार आया था दैनिक भास्कर के अंदर, सुविचार दिया था। क्या दिया था? ये दिया हुआ था, सफल हो जाना वो हमारे खुशी होने का काम नहीं है, खुश रूप रहना यही हमारी सफलता है। दोनों में अंतर समझ में आया? डॉक्टर साहब, दोबारा से। सफल हो जाने में हमारी कुशलता नहीं है, सफल हो जाने में हमारी कुशलता नहीं है, खुश रहना ये हमारी सफलता है। ऐसी जिनवाणी माता कह रही है।
कि तुम हमेशा प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। अब तुम आनंदित कैसे रह सकते हो? हैं? बताओ। ये रुपया पैसा इकट्ठे करने में आनंद मिलता है किसी को? बोलो। हम्म, ये तो सब पराश्रित भाव है ना। प्रसन्न रहना, हमेशा आनंदित रहना, उसके लिए तो भगवान कहते एक ही व्यवस्था है। अपने भगवान आत्मा को पहचानो, वो हमेशा हमेशा आनंद स्वरूप है। बस उसे देखते जाइए, निहारते रहिए, और आप बस आनंदित ही आनंद रहोगे। एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ में आया? डॉक्टर साहब, ये हमारी सबसे बड़ी कुशलता है। आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तो परिणाम में विशुद्धता आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो। बोलो, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यही तो उसके, वही तो उसका फल है ना। अब विशुद्धता तो आ नहीं रही है। संकलेश परिणाम और बढ़ते और बढ़ रहे तुम्हारे, और बढ़ रहे, तो कहा कि तुमने भगवान की पूजा करी। विशुद्ध परिणाम हो, कसाय की मंदता होना चाहिए। एक बात होगा नहीं आप, ये उसका रिजल्ट आना चाहिए। होगा नहीं आप, विद्यार्थी पढ़ता है तो उसका रिजल्ट पास में आना चाहिए। ऐसे ही जितने भी धार्मिक कार्य करते हैं तो हमारी पर्याय में कसाय की मंदता आना चाहिए। एक बात समझ में आए? दूसरी बात ये है कि अपने आत्मा में जो है वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ गए कि नहीं आप? वो तो एक परावलंबन भाव है। कौन सा? शुभ भाव भी एक परावलंबन ही भाव है। उसमें भी आत्मा को शांति नहीं है। कितनी देर तक करेंगे डॉक्टर साहब आप पूजा? कितनी देर तक पढ़ाई करेंगे? बोलो। स्वाध्याय भी कितनी देर तक करेंगे आप? और सामने वाला भी कितना सुनाएगा? और जब तक कान है तब तक सुन रहे हैं, आंखें हैं तब तक देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं भाई। और फिर उसके बाद की कहानी क्या होगी? उसके बाद की कहानी क्या होगी? क्यों भाई? ये तो समय रहते सब इंद्रियां शिथिल हो जाती है ना। तो अंदर में एक ऐसी व्यवस्था कर लो परिणामों में कि शरीर की कैसी भी स्थिति हो, या, शरीर तो एक कर्म की चीज है ना। कौन हमारी तुम्हारी चीज है? हाल ही में इसमें जो है बीमारी आ जाती है डॉक्टर साहब। अंदर चेतन वस्तु को पहचान लो, उसकी संभाल में लग जाइए आप। समझ गए? आत्मा को जानने पर जो दुख रूपी पर्याय हैं वे सब नष्ट होने लगती, सब नष्ट होने लगती, सब नष्ट होने लगती है, सब विभाव रूप परिणतियां सब अपने आप दूर भगने लगती हैं। ये भगवान का उपदेश है ये। तो क्या तत्व ज्ञानी मिलना बहुत दुर्लभ, तत्व की बात करने वाले। अनादिकाल से आत्मा का पता नहीं है ना हमें तुम्हें। समझ गए नहीं आप? इसीलिए इस गाथा में बहुत विरलता बताई गई है। देखो इसके अगले पॉइंट पर अपन विचार करेंगे गाथा के साथ। बिरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, बिरले सुने, बिरले करें निज ध्यान वर, बिरले पुरुष धारण करें। अगला पॉइंट इसका है, आचार्य कुंद कुंद देव भी समय सार में कहते हैं कि इस जीव ने राग की कथा सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, परंतु राग से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न आत्मा की बात कभी नहीं सुनी। निमित्त और राग से भिन्न भगवान आत्मा की बात सुनने को मिलना अभी अति दुर्लभ है। निमित्त से रागादिक व्यवहार से आत्मा जाना जा सकता है, ऐसा मानने वालों को निमित्त आदि से आत्मा जानने में नहीं आ सकता, ऐसी बात स्वीकार करना भी बड़ा कठिन पड़ता है। स्वभाव से एकत्र और विभक्त आत्मा की बात जगत को सुनना दुर्लभ है, परिचय करना दुर्लभ है,
तथा अनुभव में लेना तो अति दुर्लभ है। आचार्य कुंदकुन देव भी समय सार में कहते हैं। आचार्य कुंदकुन देव आज से 2000 वर्ष पहले हुए, जिन्हें अपन मंगलाचरण के रूप में तीसरे स्थान पर याद करते हैं। महावीर भगवान के बाद गौतम गणधर और फिर आचार्य कुंदकुन देव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। समझ में जैन दर्शन जितनी भी प्रतिमा है ना, उसपे आचार्य कुंदकुन देव, दिगंबर की पहचान यही आचार्य कुंदकुन देव। समझ गए आप। उन्होंने समय सार ग्रंथ में क्या लिखा है, वे वहां गए थे, 8 दिन वहां रहे थे सिमंदर, वहां महाविधि क्षेत्र में। साक्षात उन्होंने भगवान की वाणी सुन के आए, तब उन्होंने इन शास्त्रों की रचना की है। डॉक्टर साहब, वे आचार्य कुंदकुन देव क्या कहते हैं, इस जीवने ने अपनी अपनी बात ले लेना, हमारी तुम्हारी बातें है नहीं, समझ रहे हो। राग की कथा सुनिए। कौन सी राग की कथा? काम भोग बंधन की कथा, जिस समय सार में 4 नंबर की गाथा है। इस जीव ने अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा अनादि से सुनी है, परिचय में आई है, और उसके अनुभव में भी चल रही है। समझ गए आप। लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात कभी सुनी ही नहीं है। फिर क्या ना, सुनी नहीं है तो फिर उसका परिचय भी नहीं है। पहले सुने, परिचय ले अपना, और फिर तब बाद में अनुभव होता है। ये आचार्य कुंदकुन देव ने 4 नंबर गाथा में लिखी डॉक्टर साहब। तो काम भोग राग की कथा, राग की कथा में क्या लेना? अशुभ राग की कथा। समझ गए नहीं आप। शादी कर लो, क्या समझ गए नहीं आप, क्या है, सुखी हो जाओगे तुम। हो गए सुखी? कौन कौन सुखी हो गए? एक में थे महाराज जी, हालांकि जो है वो हमारे मित्र थे गृहस्थ अवस्था में। विष्णुलोचन महाराज थे ना, एक इटावा के, भिंड के पास इटावा। रमेश चंद जी, जब वे भोपाल में आए थे तो उन्होंने भरी सभा में एक प्रश्न पूछा। मंगलाचरण मेरे से करवाते थे वो, आए थे ना, 3 सेट के मंदिर में थे ना, तो मंगलाचरण मेरे से करवाते डॉक्टर साहब। फिर उन्होंने पूछा भरी सभा में, अच्छा ये बताओ, जिन जिन ने शादी की है, इसमें कौन है जो सुखी हो गया है? जरा हाथ ऊंचा करो, सब अपने अनुभव से बोलना। एक ने हाथ ऊंचा नहीं किया। डॉक्टर साहब, तो ये पाप की कथा है। समझ गए नहीं आप। 5 इंद्री के विषयों की तरफ जो बातें चलती हैं, अब लगे रहते हैं बच्चे आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं। समझ गए नहीं आप। तो ये जो है परलक्षी अशुभ भाव है। ऐसे ही भगवान की पूजा भक्ति का परिणाम, ये भी परलक्षी भाव है। तो ये भगवान की पूजा करते करते तुम्हें धर्म हो जाएगा, ऐसी बातें धर्म के नाम पे चलती हैं वहां। लेकिन ये बात वास्तविक नहीं है। दान दे दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभी देखो, आपकी प्रयागराज में कितने लोग जो है, और यहाँ दिगंबर में भी अब यही बात चलने लग गई है। तत्व की बात है कहाँ है यहाँ, ये बताओ आप। तत्व की बात तो ये है कि तुम दान दे ही नहीं सकते हो। क्या बात है, तुम बोल ही नहीं सकते हो, तुम तो भगवान आत्मा हो। ये तत्व की बातें हैं डॉक्टर साहब। आत्मा शरीर के काम नहीं कर सकता, आत्मा राग नहीं कर सकता है। ये तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। जब ऐसी बातें चलेंगी, तब उसकी जो है अज्ञानता दूर होगी, कि मैं तो अनादिकाल से यही समझ रहा कि मैं शरीर के काम कर सकता हूँ, मैं राग कर सकता हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। जब ऐसी बातें अपने भगवान आत्मा की चलेंगी, उसका परिचय होगा, समझ गए आप, तो उसका उपयोग फिर अंतर्मुख होने का प्रयास करेगा। समझ गए नहीं आप। अब ये बातें कहाँ है बताइए आप। धर्म के नाम पे ये तो बहुत चलेगी, आपको चले आइए, आप कहीं भी चले आइए आप। हम्म?
तो कहते राग की कथा इस जीव ने राग की कथा सुनी है डॉक्टर साहब। विषय भोगों की चर्चाएं और धर्म के नाम पर शुभ भाव की चर्चा होंगे ना। आप राग की कथा बहुत सुनी है। भगवान की पूजा करते करते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, होंगे ना आप। ऐसी बातें तो बहुत सुनी उसने। परिचय भी किया है, बातों को सही बात है और लगेगी कि भी इसे वास्तव में सही बात है। ठगाया जा रहा है, बिल्कुल ठगाया जा रहा है, समझिए आप। और अनुभव में भी ऐसे आ रहा है। फिर थोड़ा जब आता है नहीं, धर्म के क्षेत्र में आता है नहीं, तो भगवान के सामने खड़े होके उसको जरा उसके फालतू के विकल्प जो तीव्र राग चल रहे थे पाप की, उससे थोड़ा उसको क्या होता है, वहां रुकावट आती है। तो रुकावट आती है, यहाँ पे शुभ बात उसे थोड़ा सा कसाई की मंदता हुई, तो उसे लगता है कि वास्तव में ये सही है। डॉक्टर साहब, वो कसाई की मंदता का भाव है, वो शुभ भाव है वो। राग भी बंध का कारण है, ये तो समझो। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद बेइये। क्या आप पूजा में खूब पढ़ते हो, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसाए मेरा अंतस्तल, होगा नहीं आप। तो ये बातें, व्यवहार की भाषा तो उसने अनंत बार सुनी है। और उसके परिचय में अनुभव में भी आता है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। डॉक्टर साहब, अनुभव में लिया नहीं उन्होंने। फिर कहते परंतु अब देखना आप, राग से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न आत्मा की बात कभी सुनी ही नहीं है। कौन सी बात? आपका चित्र देखिएगा आप, जो ब्लू कलर का दिखाया है, शुभ शुभ भाव दिखाए हैं, वो ब्लू कलर है। और अंदर चेतन भगवान तो पूरा का पूरा सुरक्षित है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। शरीर 9 कर्म, 8 कर्म ज्ञान वर्णादि, और ये ब्लू कलर का ये जो शुभाशुभ भाव मूरा, तो इसके परिणाम पर लक्षी भाव। और उनसे भिन्न अपना चेतन भगवान आता पूरा का पूरा सुरक्षित। तो जो चेतन आत्म वस्तु है, सदा का द्रव कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित है। कब? ये 4 चीजें अनादि से भिन्न भिन्न है। समझ में आती है? जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने का ऊपर का छिलका, कंधे की गंदगी, और कंधे में जो मीठा पना रस। दूसरा दृष्टांत, बादाम, ऊपर का छिलका, उसके अंदर का छिलका, और उसमें जो मिगी व्हाइट कलर की, एक है कि भिन्न भिन्न है? बोलो। मिल जाएंगे कभी क्या? नहीं मिलते हैं ना। ऐसे ही ये शरीर, अंदर कर्म, रागादेश, और अमूर्तिक भगवान आत्मा भिन्न भिन्न है। तो ये अध्यात्म के ग्रंथों को जब पढ़े समझे परिचय करेगा तो उसकी आंखें खुलेंगी। आपको भिन्न भिन्न करना नहीं है, ध्यान रखिए। करना क्या, वो तो भिन्न भिन्न ही है। भिन्न भिन्नता का सच्चा ज्ञान करना है। क्या करना है? बोलो। आचार्य कुंद कुंद देव की संवर अधिकार की प्रथम में प्रारंभ की गाथाएं बोल लीजिए आप। 3 गाथाएं दी हैं। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं, क्रोधादि में है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, एक कर्म और 9 कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। डॉक्टर साहब, 2 गाथाएं हो गई आचार्य कुंद कुंद देव की, और तीसरी गाथा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया। 183 नंबर गाथा में है, ऐसा अविपरीत, अविपरीत यानी सच्चा, जैसा ऊपर बताया गया। उपयोग उपयोग में है, उपयोग नहीं है राग आदि आश्रम तत्व में, और आश्रम आश्रम में है, आश्रम नहीं है उपयोग में। उपयोग यानी उपयोग स्वरूपी भगवान आत्मा,
वो है ना कर्म में है ना शरीर में है। शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, और उपयोग अलग है। ऐसा सच्चा ज्ञान, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव ये उपयोग शुद्धात्मा करे। अब ये बातें सुने, धर्म की बात है, तत्व की बात है, सुने अपने भगवान आत्मा की बात है कि अपना भगवान आत्मा सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अपने एकत्व, अपने शक्तियों के साथ है, रहता है। कहाँ रहता है आत्मा? अपने अनंत गुणों में रहता है, अपने अनंत धर्मों के साथ में रहता है। ऐसा भगवान आत्मा है ये। आत्मा कहाँ रहता है? अपने गुणों के साथ में रहता है, अपनी शक्तियों के साथ में रहता है, अपने धर्मों के साथ में रहता है। शरीर में नहीं रहता है, कर्मों में नहीं रहता है डॉक्टर साहब, और राग में भी नहीं रहता। राग भी आने जाने वाली चीज है, राग से भी भिन्न है। तो यहाँ कहते हैं परंतु राग से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न आत्मा की बात कभी नहीं सुनी है क्या? अभी आपसे पूछा जाए कि भाई साहब आपने कितनी पूजाएं करी, तो आपको ये कहना चाहिए पंडित जी साहब हमें आप जानते हो? क्या प्रश्न आने चाहिए? बोलो। आप हमें जानते हो मतलब? हम तो आत्मा है, और तुम जिसकी बात कर रहे हो वो हम है ही नहीं है। लेकिन परिचय कहाँ से दिया जाता है दुनिया में? शरीर से दिया जाता है, समझे? आप समझे नहीं? तो ये बहुत बड़ी हमारे ज्ञान में भूल चल रही है, क्योंकि हम रहते भी उन्हीं के लोगों के साथ में हैं। तत्व ज्ञानी के साथ में रहोगे तो आपको बराबर 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 आपको जो है वहां से हटने की बात करेगा डॉक्टर साहब। बार बार आपकी गलती को सुधार करेगा। इतने शास्त्र पढ़ने से इतने आगे नहीं बढ़ सकते आप। इतने के आत्मा के अनुभवी के साथ में रहने से इतना बड़ा काम हो जाता है सभी क्या? क्योंकि वो हमेशा भेद ज्ञान के साथ में चल रहा है ना उसका जीवन। समय हर समय भेद ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाए हुए है ना। निज को निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं। ज्ञानी कहाँ भूल कर रहे, अज्ञानी कहाँ भूल करते हैं? क्योंकि वह भी पहले अज्ञानी था ना। उसे मालूम था पहले मिलावट का धंधा करते थे। अब जनवाणी माता के द्वारा में सच्चा ज्ञान हुआ, मिलावट का धंधा छोड़ दिया। निज को निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं लेस निशान। तो कहते हैं राग से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न आत्मा की बात कभी नहीं सुनी है, और सुनी भी है तो ऊपर ऊपर से सुनी है क्या? सुनी भी है। ऐसा नहीं कि अनंत बार अपन जो है समूह शरण में गए जा चुके हैं, समूह शरण में फैल करके आ गए डॉक्टर साहब। लेकिन कैसे सुनी है? सुनी है तो पहले तो सुनने मिलना मुश्किल, और सुनी भी तो रुचि पूर्वक नहीं सुनी। हमें तो अपने आत्मा कल्याण करना है। सुनी तो दूसरे को सुनाने के लक्ष्य से सुन ली। समझ में? आत्म कल्याण की दृष्टि से सुनो ना भाई। तो कहते कभी नहीं सुनी। राग से भिन्न अपने स्वभाव से अभिन्न आत्मा की बात कभी नहीं सुनी। जब अपन बारंबार 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 एक चीज को ध्यान से सुनते हैं ना, तो फिर अपना ज्ञान भी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है डॉक्टर साहब? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में है उतनी क्लियरेंसी आ जाती है। एक बार को जब बार बार जब थोड़े पढ़ते हैं ना, भूल कहाँ चल रही? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में तो चल रही है भगवान। हम्म? तो पहले सुनो अपने एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात। समझ गए यार? ये आध्यात्मिक ग्रंथों में ये बातें मिलेंगी। तो कहते हैं
राग से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न आत्मा की बात कभी नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। सुनी का मतलब आत्मा की रुचि पूर्वक नहीं सुनी डॉक्टर साहब। उसमें सुनने का मतलब ये ले लेना कि हमने रुचि पूर्वक आत्मा, अपने आत्मा के कल्याण की दृष्टि से हमने कभी राग से भिन्न भगवान आत्मा की बातें नहीं सुनी। एक बात। फिर कहते हैं निमित्त और राग से भिन्न भगवान आत्मा की बात सुनने को मिलना भी अति दुर्लभ है। आप देख लीजिए कहाँ मिल रही है, आप चले आइए आप, कितनी दुर्लभता है। समझ गए आप? जहाँ जाओगे आप धर्म के नाम पे ही मिलेगा, भैया भगवान की पूजा किया करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दान दिया करो। जो तुम कर नहीं सकते उसका उपदेश दिया जा रहा है, और जो तुम कर सकते हो उसका ज्ञान नहीं कराया जा रहा है। तो भूल कितनी चल रही है। निमित्त से राग आदि व्यवहार से आत्मा जाना जा सकता है, ऐसा मानने वालों को निमित्त आदि से आत्मा जानने में नहीं आ सकता। क्या क्या कह रहे हैं इस बात, इसमें क्या बात आई? निमित्त से राग आदि व्यवहार से आत्मा जाना जाता है, क्या मतलब? शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या है, तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। निमित्त की आवाज आ गई नहीं? और व्यवहार से, राग आदि व्यवहार से आत्मा जाने, ऐसे स्वभाव करते 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 एक दिन तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा, तुम आत्मा को जान जाओगे। डॉक्टर साहब, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ आएगी बेटे? निमित्त से, रागादि व्यवहार से, रागादि व्यवहार स्वभाव से आत्मा जाना जा सकता है, ऐसा मानने वालों को। कि आत्मा कहाँ से जाने आएंगे कि राग करते करते एक दिन अपना कल्याण, शुभ राग करते करते अपना आत्मा कल्याण हो जाएगा। समझ गए ना आप? तो कहते ऐसे मानने वालों को, समझो ऐसी अंदर में निमित्त से हमारा पर्याय में काम होता है। समझ गए? ऐसे मानने वाले जीवों को निमित्त आदि से आत्मा जानने में नहीं आ सकता, ऐसी बात स्वीकार करना भी बड़ा कठिन पड़ता है। क्या है? निमित्त कुछ भी नहीं करता है डॉक्टर साहब। अब वो बाघा पक्षी तो यही पड़ा हुआ है, कैसी बात करते हो निमित्त कुछ नहीं करता। भगवान की पूजा भक्ति तो कुछ नहीं होता है। अब बाकी आस्था तो ये बैठी हुई है अंदर में, क्या मानता बैठी है कि निमित्त से कार्य होता है। तो बोलो वो कैसे हटेगा वहां से? जिस चीज को वो अच्छा माने बैठा हुआ है और आप उसके लिए कहोगे ये बिल्कुल गलत है, उससे कुछ भी नहीं होता है, तो आप मानोगे क्या? डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे बोले, आपने बहुत कल्याण योग का ग्रंथ पढ़ा, और मैं बोलूं कि जो राग होता है ना वो कर्म से नहीं होता है। क्या कह दिया? इतना ग्रंथ पूरा करना नहीं को सब धबला वबला सब पढ़ लिया आपने। समझिएगा, कर्म कांड कोमट सार सब। और कह दिया हमने आगे यहाँ कह दिया कि जो है उससे कार्य नहीं होता है। तो अभी उसे क्या लगेगा, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो हमने जिंदगी भर तो यही पढ़ा है, वो ग्रंथों में तो लिखा है। भैया वो व्यवहार का कथन है, वो कौन सा कथन है? तो निश्चय का कथन क्या है कि राग अपने स्वयं काल में होता है और होके चला जाता है, वह निमित्त से नहीं होता है। क्या कहा डॉक्टर साहब? क्या? निमित्त अकिंचित कर है। क्या है निमित्त? पर द्रव अपनी आत्मा में जो भी विकारादिक की परिणति होती है उसमें निमित्त अकिंचित कर है, पर द्रव अकिंचित कर है। और माने क्या बैठे हुए हैं बोलो? अज्ञानी सब क्या माने बैठे हैं? देखो अज्ञानियों को तो कर्मों का पता ही नहीं है, पहली बात, कि आत्मा के साथ 8 कर्मों का संयोग है। समझना आप? अभी किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी या एक्सीडेंट किया आपका, तो आपके को अंदर पर्याय में क्या हुआ बोलो? इसके कारण। और हम कहें नहीं उससे नहीं हुआ है। और भाई साक्षात दिख रहा हो किसने किया है। डॉक्टर साहब,
इसने नहीं किया है। बात समझ में आ रही? क्योंकि जो निमित्त की जिसे पकड़ है, तो यहाँ के निमित्त को इसलिए कहा, दोनों बातें लिखी उन्होंने। निमित्त से रागादि व्यवहार से आत्मा जाना जा सकता है, ऐसे मानने वालों को निमित्त से कार्य होता है। समझ गया? शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है। डॉक्टर साहब, क्या कहा? शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, तो उसे बड़ा तकलीफ हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? गुरु से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान से होता है। कहाँ से होता है? तो निमित्ताधीन की जो दृष्टि, निमित्त से जो कार्य माने बैठा हुआ है, उसको जब ये बात करते हैं, तो क्या कहते हैं? निमित्त आदि से आत्मा जानने में नहीं आ सकता, ऐसी बात स्वीकार करना भी, क्या लिखा आगे, उसे बहुत कठिन लगता है। क्या लगता है? कभी चिंतन नहीं किया ना, विचार नहीं किया ना, इसीलिए कठिन लगता है। कठिन क्यों लगता है? आप चिंतन करोगे, वस्तु स्वरूप के अनुरूप चिंतन करोगे, तो आपको ये बातें सरल लगने लग जाएंगी। जब ये बातें सुनोगे तो, और जब सुनोगे ही नहीं तो उसकी पकड़ तो निमित्त की है ना। समझ गए नहीं आप? इसीलिए उसे ये बातें, एकत्व विभक्त राग से भिन्न भगवान आत्मा की बातें बहुत कठिन लगती है उसे। अब देखिए आप, स्वभाव से एकत्व और विभक्त आत्मा की बात जगत को सुनना दुर्लभ है। कहाँ मिलती है बताओ ये बातें, डॉक्टर साहब? ये तत्व की बातें हैं, वस्तु स्वरूप को बताने वाली, कि शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, आत्मा चेतन भगवान आत्मा सदाकाल भिन्न है। आपको यहाँ लॉजिक से, न्याय से हर बात यहाँ समझाई जाती, तब आपको समझ में आती। बात तो सही है। आपने ठंडाई बनाई, और ठंडाई में आपने विविध प्रकार की चीजें डाल दी, तो यहाँ कहते हैं कि कोई किसी में मिलता ही नहीं है। नमक नमक में रहता है, शक्कर शक्कर में रहता है, पानी पानी में रहता है। क्या? और जो आपने जो भी बादाम डाले, किसके भी बादाम बादाम में एक दूसरे में मिलते ही नहीं है। डॉक्टर साहब, जब तर्क से, युक्ति से, न्याय से यहाँ बारंबार सुनोगे, तो आपकी ज्ञान में वो वस्तु स्वरूप क्लियर होता चला जाएगा। ये ऐसा नहीं है धर्म, बिन्ने कह दी हाँ चल ठीक हो गया, क्या समय डॉक्टर साहब, यहाँ आपको आपको मेहनत करना पड़ेगी, वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करना पड़ेगा। जब सुनोगे तो समझ में आएगी। अब थोड़ी देर सुन ली, क्या अरे साहब ये तो कह रहा है कि मैं तो भगवान हूँ क्या? हम क्या कह रहे हैं? भगवान ही कह रहे हैं। सभी आत्माएं स्वभाव से ही भगवान है भाई। क्या डॉक्टर साहब? तो यहाँ कहते हैं स्वभाव से एकत्व, स्वभाव से एकत्व, अपने स्वभाव से एकत्व, और विभक्त आत्मा की बात, एकत्व विभक्त, पर से भिन्न। परस में क्या ले लेना? क्या लेना परसमणि? परद्रव, और परद्रव के निमित्त से जो अपनी आत्मा में रागादिक परिणतियां, उससे अपना भगवान आत्मा भिन्न है। और एकत्व यानी अपने शक्तियों से, अपने गुणों से, अपने धर्म से, क्या डॉक्टर साहब, एकत्व बना लिए हुए हैं। एकत्व में क्या लेना? अपना पूरा द्रव्य ले लेना। और पर से विभक्त and राग से भी जहाँ उसको भिन्न किया जा रहा है, ऐसी अध्यात्म में सब चर्चाएं मिलेंगी आपको। इस स्वभाव से एकत्व और विभक्त आत्मा की बात जगत को सुनना दुर्लभ है। पहले तो सुनने मिलना दुर्लभ है, परिचय करना दुर्लभ है, अनुभव में लेना तो अति दुर्लभ है। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे कहें आत्मा का ध्यान करो। अब आत्मा का ध्यान तो जब करोगे जब आपके शुद्ध ज्ञान की पर्याय में क्लियरेंसी होगी, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होगा, तो आत्मा का ध्यान कर सकते हो। कोई जरूर तो कि यहीं बैठे बैठे ध्यान किया था। ज्ञानी तो हर समय ध्यान करता है। अच्छा ये बताओ, ध्यान के लिए कौन सी अवस्था चाहिए? डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने के लिए कौन सी अवस्था होती है? तो हम बता दें कि धर्म ध्यान के लिए कौन सी अवस्था होती है। भगवान ने धर्म चार प्रकार के बताए, ध्यान चार प्रकार के बताए।
आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान करने के लिए कौन सी अवस्था होना चाहिए शरीर की, डॉक्टर साहब? धर्म ध्यान करने के लिए कौन सी अवस्था शरीर की होना चाहिए? ऐसे पद्मासन में बैठ जाएं तो धर्म ध्यान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें तो धर्म ध्यान होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है आपसे। अपन ऐसे बैठ जाते बिल्कुल, बोलो धर्म ध्यान होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो वंदना, निर्णय नहीं है ना? देखो भैया, हम आपसे ये पूछते हैं कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के लिए शरीर की कौन सी अवस्था होती है डॉक्टर साहब? शरीर के, जैसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के लिए शरीर की कोई अवस्था से मतलब नहीं है, ऐसे ही धर्म ध्यान के लिए शरीर की कोई अवस्था से मतलब नहीं है। समझ गया? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जब उपयोग बहिर्मुखी कार्य करता है तब उसमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होते हैं। जब उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़े रहता है तो धर्म ध्यान होता है। बोलो ज्ञानी को हर समय धर्म ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए आप। क्यों? क्योंकि ज्ञानी की पर्याय में भेद ज्ञान की तो होती है। आचार्य को अमृतचंद देव ने समय सारजी में लिखा हुआ है, जितने भी जीव संसार में दुखी हो रहे हैं सब भेद विज्ञान के अभाव से दुखी हैं। और जितने भी जीव आज सिद्धालय में विराजमान हुए हैं सब भेद ज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। कौन सा कलश नंबर? 161वें नंबर का कलश, समय सार जी का। समझ आप? जितने भी जीव स- भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक केचन, जितने भी जीव पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए सब भेद विज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। और जितने भी जीव संसार में दुखी हो रहे हैं सब भेद विज्ञान के अभाव में ही दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि इस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सुनना जहाँ दुर्लभ है, फिर पर्चे में आना दुर्लभ है। जब सुनने को मिले तो पर्चे में आएगी, और पर्चे में आएगी तो एक बार उसका अनुभव भी उस आत्मा का हो जाएगा। इस प्रकार से हमें अपना उपयोग हमेशा तत्व के विचारों में लाना चाहिए। जो तत्व की बातें करते हैं उनके साथ जुड़ के रहिएगा। ऐसे शास्त्रों को भी पढ़िए तो अवश्य हमें अपनी ज्ञान की पर्याय में वह भेद ज्ञान की ज्योति जलते हुए अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लेगी। उसे भगवान धर्म कहते हैं और उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। तन काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार